नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत न्यूज हरियाणा पर। आप देख रहे हैं बिजली विभाग के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों पर काले कानून लागू कर रही है। प्रदेश सरकार कर्मचारियों पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी थोप रही है, जिसके कारण कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं कर्मचारियों की समस्या। हमारे सब डिवीज़न के अंतर्गत भी हमारे एसडीओ साहब और हमारे 2-3 कर्मचारी और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम एक तो प्रशासनिक अधिकारियों से मांग करते हैं कि इस हमारे दफ्तर को सैनिटाइज करवाया जाए और इस महामारी से कुछ छुटकारा दिलाया जाए। रही दूसरी बात, आज पूरे प्रदेश में हमारी एचएससी वर्कर यूनियन ने जो हरियाणा सरकार और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शत्रुजीत कपूर जी ने जो आदेश जारी किया है कि जो जबरन ऑनलाइन पॉलिसी कर्मचारियों पर थोपी जा रही है, ये जो गलत तरीके से एमडी का प्रयास है, हमारी यूनियन ने इसका पुरजोर विरोध करने का फैसला किया है। इसलिए ये आज पूरे हरियाणा में सब डिवीज़न स्तर पे विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। इसके साथ साथ जो भी हमारे अधिकारी लोग भी हैं, वो कर्मचारियों को तरह तरह के आरोप लगाकर प्रताड़ित कर रही है, चाहे लाइन लॉसेज के नाम पे हो, चाहे चोरी पकड़ने के नाम पे हो, चाहे पीडीसीओ टीडीसीओ। यहाँ कर्मचारी मैन पावर हमारे पास है नहीं। हम कहते हैं मैनेजमेंट से और सरकार से कि सरकारी भर्ती करें, हमारे जो पद नए सृजित किए जाएं, उस बात को छोड़कर ये एक बहुत खतरनाक एमडी हमारे ऊपर लगाया गया है, जो चाहता है कि कर्मचारी अपनी जो सारी पहले की जो डिमांड है, जो एमडी ने और सरकार स्तर पर मानी गई थी, जैसे कैशलेस सुविधा है, समान काम समान वेतन की है, कर्मचारी को पक्का करने की बात थी, इन सभी बातों को बुलाकर एक ऐसा सुसाक कर्मचारियों के बीच में छोड़ा जाए कि एक कर्मचारी इन अपनी मांगों को भूल जाए। ये ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है जो ये हमारे महकमे में लागू नहीं होती, क्योंकि हमारा रिस्की महकमा है। एक कर्मचारी वो तजुर्बा होता है उसका 5-6 साल में, तो उसको लाइनों का ज्ञान होता है। एक एक कर्मचारी हमारा एक सेंटर पे एक काम करता है। अगर वो एक कर्मचारी वहाँ से बदल दिया जाए और उसकी जगह दूसरा कर्मचारी कोई भी आएगा, वो है तो हमारा कर्मचारी, वो यहाँ आकर जो लाइनों का उसको ज्ञान नहीं होगा, इसलिए हमारे कर्मचारियों की एक्सीडेंट रेशो बढ़ेगी, नंबर 1। दूसरा, जो विभागीय निगम का भी नुकसान है। जो कर्मचारी आज 10-10 साल से 5-5 साल से जिस सब डिवीज़न में जिस सेंटर के तहत काम कर रहा है, उस कर्मचारी ने उस एरिया की दिक्कतों के बारे में, उस एरिया की जो अपनी रुकी हुई अमाउंट है निगम की, डिफॉल्टिंग अमाउंट जिसे कहते हैं, वो उसको पता है कि इस घर में फलाने के नाम मीटर था, इस घर में टिकड़े के नाम मीटर था, उसे रुकी हुई अमाउंट को निकालने का काम भी ये पुराना कर्मचारी है वो ही कर सकता है। अगर ये पॉलिसी लागू हुई तो इसमें महकमे का वित्तीय नुकसान भी होगा। नंबर 3, इसके साथ साथ ही हमने ये पीछे एक लोकल एमएलए है संभालखा में, टारगेट दिया गया था 3 करोड़ एक डिवीजन के लिए कि आप चोरी पकड़ोगे। वो 3 करोड़ 3 लाख उन साथियों ने चोरी पकड़ी। 3 करोड़ 3 लाख टारगेट से भी 3 लाख ऊपर रहा। क्या उनको इनाम देने की बजाय उनको एक लोकल एमएलए धर्म सिंह है, कोई संभालखा का एमएलए, उसके कहने पे हमारे 2 साथी जेई साथी है, माई खान और एक हमारा राजेश रावल जी, उनको इनाम देने की बजाय उनका ट्रांसफर करनाल में कर दिया गया है। ये बहुत बुरी बात है। इसका हमारी एचएससी वर्कर यूनियन विरोध करती है। हम कहते हैं कि समय रहते एससी साहब है हमारे पानीपत के और एक्शन छिका रहा है, उसके बाहर प्रदर्शन चला हुआ है। अगर वो बात सुनवाई नहीं हुई तो ये प्रदर्शन एससी के बाहर भी जाएगा, और एससी भी अगर इसकी सुनवाई नहीं होती है, प्रदर्शन पूरे हरियाणा में फैलेगा। तो हम मीडिया के माध्यम से ये बात भी कहना चाहते हैं। तो हमारी कर्मचारियों की बहुत सी जो लोकल डिमांड्स हैं वो इन अधिकारियों के पास लंबित पड़ी हैं। ये कर्मचारियों को सहूलियत के नाम पर कुछ देना नहीं चाहते। इसलिए साथियों, इकट्ठा होकर आगे जो भी हमारी राज्य कमेटी
आंदोलन की रूपरेखा तैयार करे, उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले। इसलिए मैं 2 नारों की अपील चाहूंगा साथियों से, जोर शोर से।